हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन में आपके टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के बारे में, किसके? क्यूबॉइड के बारे में। तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है और ये दोनों होते क्या हैं। अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब के सभी सरफेस इक्वल होते हैं, दैट इज देयर इज नो डिफरेंस। अगर हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो उसमें सरफेसेस अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्यूबॉइड। अब इसमें सरफेसेस अलग है। सरफेस क्या होता है? ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। दिस इज वन सरफेस, दिस इज वन एंड दिस इज वन। तो अगर काउंट किया जाए तो एक क्यूबॉइड में कितने सरफेसेस हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। एक क्यूबॉइड में टोटल ऑफ 6 सरफेसेस होते हैं। आप अगर ये क्यूब है, अगर आप यहीं पे एक क्यूबॉइड अगर एज्यूम कर लें लाइक दिस, तो इसमें भी 6 सरफेसेस होते हैं। पहला सरफेस आपका, हम पीछे की तरफ बात करें, अब ये व्हाइट बोर्ड में बना रहा हूं तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फर्स्ट सरफेस जो आपका हो जाएगा वो फ्रंट सरफेस, इसकी बात कर रहा हूं मैं। सेकेंड सरफेस जो इसके जस्ट पीछे है, इसको मैं पॉइंट से मेजर करता हूं। ये वाला सरफेस इसके जस्ट पीछे, 2 सरफेसेस हो गए। एक सरफेस इधर साइड वाला, ये एक सरफेस ये जो कि पूरा क्लियरली विजिबल है, हो गए टोटल 4। और एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला ये हो जाएगा और नीचे वाला सरफेस ये हो जाएगा जो कि आपके पीछे साइड में है। आप इसको एग्जाम्पल से भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर ऐसे देखें तो ये वाला जो सरफेस है वो इसकी बात कर रहे हैं, ऊपर वाला सरफेस इसकी बात कर रहे हैं, नीचे वाला सरफेस हम इसकी बात कर रहे हैं, साइड दिस साइड दिस, उसके बाद टोटल आपके 6 सरफेसेस हो गए। तो आपके पास टोटल 6 सरफेस होते हैं एक क्यूबॉइड में। एक क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस या फिर 6 फेसेस होते हैं। एक क्यूब में भी 6 फेसेस ही होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड के जो 6 सरफेस या फेसेस हैं इनका एरिया अलग अलग होता है। ये जो 6 सरफेसेस दे रखे हैं, अगर इनका सरफेस एरिया निकाला जाए, सरफेस एरिया का मतलब क्या है? किसी एक सरफेस की बात कर लें, ये मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसका अगर हम एरिया निकाल लें ये सरफेस एरिया हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, किसकी? क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो सभी सरफेस का एरिया अलग अलग आएगा। अगर क्यूब की बात कर रहे हैं तो सभी सरफेस का एरिया सेम आएगा। इसमें डिफरेंस नहीं आता बिकॉज सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें अलग अलग होता है। अगर इसको हम लेंथ मान रहे हैं, इसको हम ब्रेथ मान रहे हैं और इसको हम हाइट मान रहे हैं, तो आपके सभी सरफेसेस का एरिया अलग अलग आता है। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया काफी इजी है, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया आप समझिए क्या होता है। जब हम कहते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तब हम ऊपर का और नीचे का सरफेस एरिया छोड़ देते हैं, बाकी जितने सरफेसेस बच रहे हैं वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। इसको और इसको अगर हटा देते हैं तो कितने बच रहे हैं? 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 बच रहे हैं। हमारे पास 6 थे, 1 2 2 हटा दिए, हमारे पास कितने? 1 2 3 4 बचे। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको मैं लेंथ कह रहा हूं, इसको मैं विड्थ कह रहा हूं, जैसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे मैं हाइट कह रहा हूं, तो आपके पास कौन कौन से सरफेसेस हो जाएंगे देखिएगा। देखिए, एक तो सरफेस ये हो गया, उसके बाद एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये। इस सरफेस के लिए हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लेंथ और एच की। चलिए यहां पे लिख लेते हैं साइड में। लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, LSA, ये हो जाएगा दिस L इंटू एच। ओके, अब कौन सा? अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ये मैं विड्थ के लिए कह रहा था, तो ये B इंटू एच हो जाएगा सरफेस एरिया, प्लस B इंटू एच। ओके,
प्लस 1 2 2 कवर हो गए। अब पीछे वाले की बात कर लें, इसमें भी अब देखिए ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस ये दोनों तो इक्वली हैं, ये लेंथ इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, ये हाइट इसके लिए भी, इसके लिए भी है, तो सेम है, तो सेम लिख लीजिए L इंटू एच। प्लस कितने हो गए, 1 2 3 कवर कर लिया हमने। अब ये लास्ट वाला रह गया, लास्ट वाले के लिए क्या है, ये इसके सिमिलर है, ये हमने विड्थ मानी थी, इसे लेंथ मानी थी, ये विड्थ थी, b इंटू एच हो जाएगा, b इंटू एच। अब देखिए दो सिमिलर फेसेस हमें आ रहे हैं, L इंटू एच, L इंटू एच, L इंटू एच इसके लिए और L इंटू एच इसके लिए, और b इंटू एच दिस और दिस, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स L इंटू एच प्लस 2 टाइम्स b इंटू एच। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए पहले टोटल सरफेस एरिया भी देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, अब मैंने क्या कहा था 6 सरफेसेस होते हैं, यहां हमने 4 की बात की है, टोटल सरफेस एरिया में ऑल 6 सरफेसेस आ जाएंगे। तो पहले इन 4 को लिख लेते हैं और 2 की और बात कर लेंगे। ये 4 क्या है, एज इट इज लिख लीजिए, 2 इंटू एल इंटू एच प्लस 2 इंटू बी इंटू एच प्लस, अब क्या क्या बचा, ऊपर वाला और नीचे वाला बचा। ऊपर वाले के लिए लेंथ और विड्थ की जरूरत पड़ रही है और नीचे वाले के लिए भी लेंथ और विड्थ की जरूरत पड़ रही है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ को b से रिप्रेजेंट किया गया है, प्लस लेंथ इंटू विड्थ। यस और नो, यही हो जाएगा। इसको अगर अरेंज करके लिखें तो 2 टाइम्स L इंटू एच प्लस 2 टाइम्स b इंटू एच प्लस, या इधर ही लिख लीजिए 2 टाइम्स L इंटू बी, यही हो जाएगा। ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L इंटू एच प्लस b इंटू एच प्लस L इंटू बी। ये आपका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसको पॉज करके राइट डाउन भी कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस बताया। इसमें सारे सरफेसेस इक्वल होते हैं, इसमें अनइक्वल होते हैं। 6 सरफेसेस टोटल प्रेजेंट होते हैं। अगर क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, ऊपर और नीचे के सरफेसेस को छोड़ के हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। 4 सरफेसेस यूज होंगे। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो टोटल सरफेस एरिया में टोटल 6 सरफेसेस यूज करेंगे। 2 ये आ गए, 2 ये आ गए और 2 ये आ गए, टोटल 6 हो गए। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा TSA का। क्लियर। अब चलिए एक इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो चलिए आपकी क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमको इसमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हमें लेंथ दे रखा है, विड्थ दे रखी है। विड्थ को B से और W से दोनों से डिनोट किया जाता है। कुछ बुक्स में आपको ये B में मिल जाएगा, कुछ में आप W से। ये H है, कभी कभी इसको स्मॉल h और कैपिटल H दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 इंटू L इंटू एच प्लस 2 इंटू B इंटू एच। यही था, आप पीछे चेक कर लीजिए। तो इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत है? लेंथ आपकी 12 है। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, अगर सारे सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं तो ठीक है, अगर कोई 1 मीटर में बाकी सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो L इंटू एच 12 इंटू 45 4.5 प्लस 2 इंटू B इंटू एच 8 इंटू 4.5 8 इंटू 4.5, ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 6, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4। इट विल कम एज 8 6 14 54। एक पॉइंट लगा है तो 54 आ जाएगा ये। प्लस इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 8 5 जा 40,
8 4 8 जा, उसके बाद एक पॉइंट भी लगा हुआ है, रुकिए इधर ज़रा क्लैरिटी में आपको क्लियर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में दिखाया दे रहा हूँ, देख लीजिए। 4.5 इंटू 8, 8 5 जा 40, इट विल कैरी बाय 4, 8 4 8 जा 32, 32 में 4 प्लस करेंगे आपका 36 हो जाएगा। पॉइंट एक लगाए तो एक ज़ीरो आपको हटाना पड़ेगा। क्लियर? आई थिंक कि ये सिंपल कैलकुलेशंस आपको क्लियर होंगे। अगर नहीं क्लियर हैं तो मैं इनको भी बता दूंगा बाद में। तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 108 प्लस 36 से मल्टीप्लाई करना, ये ज़ीरो कट गया है, 0 पॉइंट से हट गया है। तो 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 7, ऐड कर लीजिए, 8 2 10, 7 8, 180। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, नॉट सेंटीमीटर। जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तब यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है, जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो आपकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है। एक और चीज़ निकालनी है, वो है हमारा टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या यूज़ कर रहे थे? 2 अगर कॉमन ले लें, आपका L इंटू एच था, प्लस 2 इंटू बी इंटू एच था, प्लस 2 इंटू एल इंटू बी था। ये 3 चीज़ें थी। अब ये हमने निकाल लिया, 108 आया, इसे एज इट इज़ डायरेक्ट लिखे ले रहे हैं, नहीं तो कैलकुलेट कर लेते हैं। बी इंटू एच ये भी हमने निकाल लिया, ये आपका 72 आ रहा है, इसको निकाल लेते हैं। प्लस 2 इंटू एल इंटू बी, आपका L 12 है, ये 8 है, 12 इंटू 8, वन 108 और 72 को ऐड किया था यहाँ पे 180, प्लस 2 इंटू 12 8 जा 96 होता है, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 9, 180 प्लस 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18 19, ये 192 होता है। इसको ऐड कर लीजिए, 2 8 8 16 17, एक कैरी गया 372, ये आपका 372 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया है, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो रहा है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, लेटरल सरफेस एरिया में 4 सरफेसेस काउंट करते हैं, ऊपर और नीचे वाले सरफेस को छोड़ के। तो हमने ये वाला फॉर्मूला बताया था, इससे आपका ये आया है। टोटल सरफेस एरिया में ऑल 6 सरफेसेस आर काउंटेड, सारे 6 के 6 सरफेस लेते हैं, तो आपको 1 2 3 4 5 6 तक ले रहे हैं, सबको ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए।